अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से ताजर बरादरी सरापा एहतजाज क्यों है, अवाम का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, डॉलर की जो उड़ान है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो मसाइल हैं जिस पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। असल में हमारा जो टॉपिक है आज वो है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे क्या मसाइल हैं और किस तरह हल हो सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं अरशद राना साहब, आप सबक सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। राना अरशद साहब, ये बताइएगा मौजूदा हालात में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है? जहाँ तक तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मसला है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आम आदमी को भी पता है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को इसमें तवाज़न बरकरार रखना कैसे मुमकिन है, जबकि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट इसको बिल्कुल वो इसको सीरियस नहीं ले रहे और मुल्क का बेड़ा गर्क और तबाही मचा रहे हैं। सिर्फ सादा सी बात है कि हम जो गैर ज़रूरी अशिया है उनकी इम्पोर्ट को बंद कर दें और जो नेसेसिटीज़ हैं उनको इम्पोर्ट करें। और दूसरा जो एक्सपोर्ट वाली बात है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उसमें जो हमारे जो माइक्रो फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। बिजली के मसाइल हैं, प्रोडक्शन के मसाइल हैं, और जो हमारी टेक्सटाइल के मसाइल हैं, सर्जिकल हैं, उसमें सपोर्ट्स के हैं। हमें जब तक हम वैल्यू एडेड चीज़ें अशिया जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा एज ए नेशन जो है ना गुजारा नामुमकिन होगा। और रही बात दूसरी कि हम ना खाने पीने की अशिया, चावल, गंदम, चीनी और ये फ्रूट और सब्ज़ियाँ जब तक इन पे बैन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ भी गेन नहीं कर सकेंगे। सब्जियां बेच के, प्याज बेच के मुल्क नहीं चला करते। ये तो हमारी जो प्रोडक्शन है, लोकल प्रोडक्शन है, लोकल अपनी आवाम के लिए है, ताकि इनको ये खाने पीने की तमाम अशिया सस्ती मिले। ये अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो है वो शॉर्टफॉल आएगा खाने पीने के अशिया में, और वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, जैसे कि पेट्रोल और दूसरी अशिया, मेडिसन, ये वो सारा रॉ मटेरियल के ऊपर हमने ऐसी पाबंदियाँ और ड्यूटीज़ लगा दी हुई हैं कि वो सारी की सारी जो है वो इतनी नायाब हो चुकी हैं कि आवाम जो है ना वो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और इस महंगाई की चक्की को पीसने से बचाने के लिए हमारे पास कोई प्लानर नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है। अगर हैं भी तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम को डिस्कस भी करा जाए उसको इनकरेज नहीं किया जाता, डिस्करेज किया जाता है। उसकी जब एक चीज़ को सुना ही नहीं जाना तो इसमें क्या फ़ायदा कि जब तक हम अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाज़न नहीं रखेंगे, और उस वक्त तक नहीं रखेंगे जब तक ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव हमारे हक़ में ना हो, मुल्की मफाद में ना हो, तो उस वक्त तक ये आई डोंट थिंक कि ये हालात हमारे सही होंगे। दूसरा वो पॉलिटिकल मैटर है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करें। दैट इज़ नॉट माय सब्जेक्ट और इवन टॉपिक। वो सबको पता है कि क्या है, एक छोटी सी टेंशन ने पाकिस्तान का बेवजह नुकसान कर दिया हुआ है, और वो इतना बेवजह नुकसान है कि उसके लिए कौम को अगले कई सालों तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अरशद साहब, ये भी बताइएगा डॉलर का जो हसूल है उसको यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, और जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसको रोका जा सकता है? देखिए, जहाँ तक तो डॉलर की महंगाई का और शॉर्टेज का यह मामला है तो ये बहुत ही क्लियर है, सादा है कि डॉलर जो है उसकी फ़्लाइट जो है आउटवर्ड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हुई है। किसने की है इसको छोड़ दें, क्यों की है इसको भी छोड़ दें, किसने करवाई है ये भी छोड़ दें, ठीक है, ये तमाम कौम को पता है। अब इस मसले को हल करने के लिए सिर्फ हम ये कह देना कि जी ये फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ अकाउंट में कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ अकाउंट में कर दिया, नहीं। अब तो ये है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। इसमें कानून साजी, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन बहुत ही सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे कि आउट फ्लाइट जो डॉलर्स जा रहा है हमारा, वो उसको उस पर पाबंदी लगाएं और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, उसके ऊपर कंट्रोल करें। और जो डिफरेंस है जो ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, इसको भी कम से कम करने की कोशिश करें। क्यों? जब हमारे डिमांड और सप्लाई में डॉलर की इतना गैप आ जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होगा। इस प्रॉब्लम को, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक हमारी जो विल है डैट शुड एग्जिस्ट कि हमें मतलब है कि ये कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इस वक्त हम डॉलर का क्राइसिस फेस कर रहे हैं इसको इकोनॉमिकली
स्टेट बैंक को भी करना चाहिए, जो तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी और कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी इसको हम जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। और जो चीज़ है जिस पे हम नहीं ध्यान दे रहे वो ये है कि हम लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट को कहीं भी स्टॉप नहीं कर रहे। ना कुत्तों की खुराक हम बंद कर रहे हैं, ना खाने पीने की अशिया को बंद कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि हम ये जो खाने पीने की जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, लोकल प्रोड्यूस है, जो हमारी ज़रिया अजनास है, कहीं इसको भी बेचना शुरू करके कहीं हमारा अपना जो डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये इकदाम ना करने शुरू कर दें। अगर ये इकदाम हो गया तो पाकिस्तान की कौम जो है ना, वो उसको भूखों मरने से कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों? इतनी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ बेसिक जो हैं वो इकदामात लेने हैं, और वो इकदामात ये हैं कि कम से कम खाने पीने की अशिया, गंदम, चावल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, घी और चीनी वगैरह, इसकी इंपोर्ट पे टोटल बैन लगाना चाहिए, ताकि लोकली ये महंगी ना हो और आवाम हमारी भूखों और फाकों ना मरे। इन फाकों से बचाने के लिए दूसरा जो बहुत अहम बात है कि हम सब्ज़ियाँ बेच के, प्याज बेच के, ये जो चीज़ें हैं, इसे हम डॉलर नहीं कमा सकते और ना इसे मुल्क चलाए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम वैल्यू एडिड चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करें और मैक्सिमम जो गेन हासिल करने की कोशिश करें। डॉलर को हम इन जो हमारे रिजर्व्स हैं उसको इन्हांस करें और इंपोर्ट पे बैन लगा के जो गैर ज़रूरी अशिया हैं। और दूसरा, हमें थोड़ा सा इसमें भी फ़िक्रमंद होना चाहिए कि ये जो हमारी जो मेहनत है, कमाई है आवाम की, जो टैक्सों की सूरत में, वन शुड नो, द गवर्नमेंट इवन कि गवर्नमेंट शुड नो कि इनसे बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, और गवर्नमेंट को फ़िक्र करना चाहिए कि अगर ये तनख्वाहें बंद होंगी तो हमारा डिफेंस कहाँ जाएगा, हमारा मुल्क कहाँ जाएगा, जो हम डिस्ट्रक्शन की तरफ, तेज़ी की तरफ जा रहे हैं। We should have to stop by implementing reasonable and appropriate actions. जी बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, आपने हमें टाइम दिया।